हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर जो चार्ज का जो मतलब घूरते हैं, गति करते हैं, उन लोगों के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस लॉ इज कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये मान लीजिए इसको भी आई, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और लेंस लॉ क्वेश्चन हमेशा एक बार न एक बार आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो टाइप होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है और एक सेल्फ इंडक्शन होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ, तो डायरेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इसी का पार्ट्स है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an AC circuit with pure resistor the voltage and current are, in an AC circuit with pure resistor voltage और करंट क्या होता है, दोनों सेम फेज में होता है। क्या होता है, दोनों के दोनों सेम फेज में ही होते हैं, यानी कि बी नंबर इन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज कितना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन कौन प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों इन लोग का प्रॉपर्टी हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यस इसका प्रॉपर्टी है। स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यस ये भी है इसका प्रॉपर्टी, ये भी है। दे आर ट्रांसफर वेव्स, ये भी है, लेकिन दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, क्या है इसका सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है दोस्तों वो हो जाता है एक्सीलरेटेड चार्ज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कब कन्वेक्स लेंस होता है वो कब मतलब कि आभासी चित्र बनाता है। तो आइए पहले इसका कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये होता है एफ, ये होता है इधर 2f, इधर मानते हैं हम लोग f डैश, उधर ही आगे जाके 2f डैश, और ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो जब हम लोग कोई भी वस्तु को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हैं तो हमेशा इसका चित्र कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा दोस्तों, लेफ्ट साइड, यानी कि आभासी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज। तो दोस्तों फ्रिंज विड्थ को हम लोग दर्शाते किससे, बीटा से। इसका फार्मूला था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल डी दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस, कैपिटल डी स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज अ, पोलराइजेशन क्या प्रूव करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक वेव्स प्रूव्स दैट, फोटो इलेक्ट्रिक वेव्स क्या प्रूव करता है दोस्तों। तो
जो भी लाइट है उसका पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक वेव प्रूव करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड करता है और दूसरा वर्क फंक्शन से भी डिपेंड करता है, यानी कि दोनों ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे तो राइट दोनों ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, किसके कारण इलेक्ट्रॉन किसके कारण क्या कहे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता? तो इसका सही आंसर है क्या? कूलॉम्ब फोर्स। और कूलॉम्ब फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम्ब फोर्स। कूलॉम्ब फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या तो कूलॉम्ब फोर्स भी दिया हुआ ऑप्शन हो कहीं अब बोर्ड के एग्जाम में, तो आप वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, किसके कारण होता है? तो यहाँ पे फिजन के कारण होता है। फिजन मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस किसके कारण होता है? फिजन के कारण होता है। जिनर डायोड इज यूज फॉर, जिनर डायोड किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर वोल्टेज रेगुलेशन। धन्यवाद दोस्तों। और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।